हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस किया हुआ था, आरंभिक नगर। ठीक है, आई होप आपने कल की क्लास को ज्वाइन किया होगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लासेस हो रही हैं, जो आपका नेक्स्ट सीटेट होने वाला है 2025 में, उसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे की क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 की दोनों की तैयारी कर रहे हैं। ये जो आपकी क्लासेस हैं ये एनसीईआरटी है, क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम लोग क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 7 की, फिर 8 की, फिर हम लोग ज्योग्राफी पे चलेंगे। ऐसे ही हम लोग सारा कंटेंट जो है, सारी थ्योरी कवर कर लेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए फिर आज का जो चैप्टर है वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें, यानी जो कब्रें हैं और जो किताबें हैं ये हमको क्या बताती हैं। तो किताबें और कब्रों के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। इसमें बताया ये गया है कि दुनिया के प्राचीनतम जो है साहित्यिक स्रोतों में एक है। इसमें बताया गया है वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, साथ ही जो है अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, ये ध्यान रखना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है। जिन्हें जो है सूक्त कहा जाता है। सूक्त जो का जो है मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की जो है स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 जो है देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और जो है सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और जो है सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय जो है बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य जो है विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शाश्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों ने ही की थी, महिलाओं ने भी इसकी जो है रचनाएं की हुई थी। अब ये लाइन जो है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो इसकी रचना है ऋग्वेद की, ये 3500 साल पहले हुई है। साथ ही इसमें 1000 प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में जो है आपसे मैचिंग में पूछ सकता है। साथ ही जो है ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृत संस्कृत या वैदिक जो है संस्कृत कहलाती है, यानी प्राकृत भाषा है। साथ ही जो है ये बताया गया है कि संस्कृत पढ़ती हो उससे यह जो है थोड़ा सा जो भाषा है वो भिन्न है, यानी कि जो आज की डेट में हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा जो पुराने टाइम में संस्कृत थी, यानी प्राकृत जो संस्कृत थी, वो थोड़ा सा चेंज थी। अब बात करते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। संस्कृत भाषा जो है बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और जो है सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे जो है फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि जो है इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यानी जो ये भाषाएं हैं ये सभी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। आगे बताया गया है कि जो है उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं आस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। आगे चलते हैं। आगे बताया ये गया है कि इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, यानी जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेदों का अध्ययन कैसे करते थे। तो इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी जो है इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। ठीक है, साथ ही बताया गया कि ऋग्वेद में कुछ जो है सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र जो है नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच यह जो है संवाद एक ऐसे ही सूक्ति का अंश है।
ठीक है, यानी कि ब्यास और सतुजुल। आगे चलते हैं। ऋग्वेद की जो है पांडुलिपियों लिपियां का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी या जो है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग जो है 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार जो है छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी ऋग्वेद को छापने के लिए सबसे पहले जो है इसी का प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है? पुणे के जो है एक महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय है, वहां पर जो है ये सुरक्षित है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मवेशी जो है घोड़े और रथ, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन जो है लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या फिर जहाँ पर जैसे जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी कि जो है उपजाऊ जो जहाँ पर यानी जो जमीन होती थी या फिर जौ जैसी फसलें जल्दी उग जाती थी, तो उसके लिए भी युद्ध वगैरह होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। साथ ही पानी के लिए भी लड़ाइयाँ कर देते थे। और जो है जो लोग थे उनको भी बंदी बनाने के लिए लड़ाइयाँ ये किया करते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो है सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा जो है पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। ये ध्यान रखना। कितने हिस्सों में बंटते थे? 3। पहला तो सरदार ले लेते थे, दूसरा हिस्सा जो है पुरोहितों को दे दिया जाता था, बाकी जितना धन शेष बचता था वो आम जनता में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां जो है वो दे दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई जो है स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग जो है सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व जो है शांति के विषय में जो है सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये जो है ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है, ऐसे लोगों को ये अपना सरदार चुना करते थे। अब बात करते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, इसके बारे में समझते हैं। लोगों का वर्गीकरण देखिए, ये थ्योरी पढ़ना सभी को बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी होगी। आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप खुद से भी रीड कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से रीड नहीं कर पा रहे हो तो आप जहाँ भी जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो वहाँ से आप ये देखिए कि एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जा रही है, थ्योरी आपसे आपको आपके साथ डिस्कस की जा रही है या फिर नहीं। एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन। बस आप ये 2 काम करिए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई होगा। मैं 100% ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ यही 2 काम किए थे और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हुआ था। डेली क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल रही हैं, तो आप डेली इसको ज्वाइन करें। और साथ में अगर आप और अच्छे से, यानी कि डेली आपको एक क्लास मिलेगी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो, तो जो एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट सीटेट दिसंबर में हुआ था 2024 में, उसकी भी क्लासेस मैंने ऐसी थ्योरी में ली हुई है। तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जो है अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, या फिर डेली आपको क्लासेस मिलती हैं 5 बजे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको खुद से अगर पढ़ना है तो आप खुद से भी पढ़ें, बट एनसीईआरटी जरूर रीड करें, क्लास 6, 7 और 8 की, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन। ये 2 काम करिए, 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई होगा। और साथ में एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बात हुई है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं हम लोग। ऐसे 2 शब्द हैं जिनका जो है वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम जो है बाद में पढ़ोगे। ठीक है, साथ ही जो है राजधानियों और महलों में रहते थे।
ना इनके पास सेना थी, ना ही ये जो है कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक जो है नहीं बन जाता था। यानी वो वैसे राजा नहीं थे जिनके पुरोहित हुआ करते थे, जिनकी जो है राजधानियों में, महलों में रहा करते थे, और जब मृत्यु हो जाती थी, जो उनका पुत्र होता था वो योग्य हो या फिर ना हो, उसको राजा बना दिया जाता था। तो ऐसे ये राजा नहीं थे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो है बताया गया है कि ऋग्वेद में जो है विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। इसीलिए हमें जो है पुरोजन या फिर विश्व, भरत जन या फिर विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आचार्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दसु जो है कहते थे, दस्यु कहते थे, ठीक है? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में जो है बंदी बनाया जाता था। उन्हें जो है उनके मालिक की जो है जायदाद जो है माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे जो है सब वे वहाँ सब करना पड़ता था, यानी जिनको गुलाम बना लिया जाता था, तो जो भी मालिक कहेगा या फिर जो भी जो है शासक लोग हैं जो भी कहेंगे वो उनको करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की जो है रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था, ठीक है? यहाँ पर जो है बताया गया है कि खामोश जो है प्रहरी, इसको हम लोग समझते हैं, ये जो है शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण जो है कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा जो है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी जो कब्रें हैं ये कब बनाई जाने लगी थी? 3000 साल पहले, ठीक है? ये ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण जो है महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में हम लोग देखेंगे, ठीक है? साथ ही बताया गया कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं तो कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें जो है ये कब्र है, ठीक है? और इसमें जो है लोगों को जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको इसी में दफना दिया जाता था। कई बार पुरातत्वविदों को जो है गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं तो कई बार अकेला जो है खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं गोलाकार सजा हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं। ये ही जो है एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े जो है पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ठीक है? ये जो है काम किया जाता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः जो है मृतकों को खास जो है किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। यानी कौन से का नाम के नाम से जाना जाता था? काले और लाल, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही जो है इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और जो है सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। लोगों का ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ठीक है? पुराने टाइम में लोगों का यही मानना था कि जो लोगों की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी उनका जीवन है। तो इसीलिए जब उनको दफनाया जाता था तो उनकी कब्र में ही खाने की चीजें, ठीक है, पहनने की चीजें सारी रख दी जाती थी जिससे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो ये औजार हुआ करते थे। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, ठीक है, इस प्रकार के दिखते थे। बाईं ओर जो है घोड़े के लिए सामान, नीचे और जो है कुल्हड़िया और नीचे जो है एक कटार, ये यहाँ पर आप पिक्चर के थ्रू देख भी पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। कैसे जो है हमको पता चला कि लोगों में सामाजिक असमानताएं थी। तो इसमें बताया गया है कि पुरातत्वविद जो है यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही जो है रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती थी। तो नॉर्मल सी बात है, आज की भी डेट में हम लोग देखते हैं कि जो है कुछ लोग काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग काफी रिच फैमिली नहीं है, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो असमानताएं बनी हुई है समाज में। कोई करोड़पति है तो कोई करोड़पति नहीं है, ठीक है? कोई जो है मंथली 1 लाख कमा रहा है तो कोई मंथली शायद 10,000 कमा रहा हो।
तो ये जो समाज में असमानताएँ आज की भी डेट में देखने को मिलती हैं, ऐसे ही पुराने टाइम में भी था। जिनकी कब्रें यानी जो काफ़ी अमीर थे, उनकी जो कब्रें थी यानी उनके परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो जो कब्रें होती थी उसमें ज़्यादा सामान रखी जाती थी, ठीक है? और जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते थे, जो गरीब होते थे, उनके घर में अगर किसी की मृत्यु होती थी, तो कब्र के अंदर ज़्यादा सामानें नहीं देखने को मिलती थी। तो इससे जो है आइडिया लगाया जा रहा था कि पुरातत्वविद जो थे वो आइडिया लगाते थे कि जो है पुराने टाइम में भी समाज में असमानताएं रही होंगी। यह एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, ठीक है, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। नॉर्मल सी बात है, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जो काफी रिच होंगे, तो वो उनमें जो है उनकी कब्र जो थी उनमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। और जो ऐसी गरीब फैमिली से थे उनमें जो है सिर्फ कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए। तो समाज में असमानताएँ जो हैं वो पहले भी बनी हुई थी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ जो है तो दूसरे अनुयायी भी थे। तो असमानताएँ जो हैं इससे आइडिया लगाया जा रहा है कि पुराने टाइम में भी असमानताएँ रही होंगी। क्या कुछ जो है कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी-कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये जो है यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग-अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को जो है पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में जो है लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या फिर चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार जो है शवों को दफनाने दोबारा जो है आ सकते थे, जो कि आज की भी डेट में कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर भी ये है, लोगों को दफनाया जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनाम गाँव के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इसको हम लोग समझते हैं इनाम जो है गाँव। इनाम गाँव जो है को खोजो, इसमें जो है यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर जो है 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब रहते थे? 3600 से 2700 साल पहले, बहुत पुरानी बात है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः जो है गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था, ठीक है। उनका सिर ऊपर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से जो है संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के जो है बीच में बसा यह घर गांव के सबसे जो है बड़े घरों में एक था, जो है अभी जस्ट जो कि मैंने बताया इनाम गांव। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर जो है मुड़े हुए थे। अब बात करते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, यानी जो कंकालों के अध्ययन हुए उसको हम लोग समझते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, ठीक है। यानी आप कैसे पता लगाएंगे कि ये लड़की है या फिर एक लड़का है? क्या यह पता जो है लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या फिर स्त्री का? कभी-कभी लोग जो है, यानी पुराने टाइम में, तो ये आज की डेट में साइंस इतना डेवलप नहीं थी, साइंस बिल्कुल थी ही नहीं पुराने टाइम में। तो लोग जो थे वो कैसे पता लगाते थे कि ये जो है किसी लड़की का कंकाल है या फिर किसी पुरुष का? यानी महिला का है या फिर पुरुष का। कभी-कभी लोग कंकाल के साथ मिले जो है सामानों के आधार पर जो है इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार जो है उसे महिला का कंकाल कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ जो है समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। यानी पुराने टाइम में भी लोग जो है, आज की डेट में भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ना कुछ चैन वगैरह है, रिंग है, कुछ ना कुछ पहनते हैं। तो ये जो है इससे आइडिया लगाना थोड़ा-सा मुश्किल था। कंकाल का जो है लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डी की जाँच है। चूँकि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती थी, इसीलिए उनका जो है कटी प्रवेश या जो है कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यानी जो कमर की हड्डी होती है, ये महिलाओं की ज़्यादा बड़ी होती है। तो इससे जो है आइडिया जो है पुराने टाइम में भी लोग लगा लेते थे कि ये जो कंकाल है, ये महिला का है। ये समझ जो है कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज की भी डेट में यही डेवलप है। आज से लगभग जो है 2000 साल पहले चरक नाम के जो है प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर जो है चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि जो है मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, या आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों
से जो है काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जो है जोड़ और कटिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई थी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, इसमें डिस्कस करते हैं कि इनाम गांव के लोगों के जो है काम धंधे, यानी जो है लोग क्या काम धंधा किया करते थे। तो इनाम गांव में जो है पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। कई हड्डियों पर कांटे के निशान, यहाँ जो है अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर जो है, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण जो है, मृग, खगरा, नेवला जो है, ये सारे जो हैं जानवर भी पाए गए हैं वहां पर। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो है बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की जो है रसभरियां एकत्रित की जाती थी। ठीक है, ये भी जो है पुराने टाइम में भी पाया जाता था। तो ये था फाइनली चैप्टर नंबर 4 जो कि पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके के जो है क्वेश्चन हैं। तो ये था पूरा चैप्टर फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ? लगभग 3500 साल पहले हुआ था, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुई। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक जो है 2000 साल पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है तिथियां। कभी कभी हो सकता है आपसे जो है मैचिंग वर्ड में पूछ ली जाए। देखिए, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है 2011 से उठाकर अभी तक, और सिलेबस अभी चेंज नहीं होगा जो आपका जो है एग्जाम जुलाई में होने वाला है 2025 में। लेकिन आगे सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा ये कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि पेपर 3 होने की भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। न्यूज़ के थ्रू भी बताया जा रहा है कि अब पेपर 3 भी आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पेपर 3 आया वहाँ सिलेबस चेंज, पैटर्न चेंज, सब कुछ चेंज होगा। तो आप लोगों के पास देखा जाए तो ये अंतिम मौका ही सीटेट को क्वालिफाई करने का। अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, साथ ही एनालिसिस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर 2 को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी रीड करनी होगी क्लास 6, 7, 8 की। आप खुद से रीड करना चाहते हो, खुद से पढ़ाई करें, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ पर ये जरूर देखिए कि एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जा रही है या फिर नहीं। और ग्रामर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ग्रामर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। ना तो हिंदी पैडागोजी के लिए, ना तो इंग्लिश पैडागोजी के लिए, ना तो लैंग्वेज फर्स्ट, ना सेकंड। आपको ग्रामर सीटेड के लिए तो बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। कल हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करके जब क्लास 6 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी फिर हम लोग 7 पे चलेंगे, फिर 8 पे चलेंगे। ऐसे ही जो है हम लोग क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब डिस्कस कर लेंगे, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन करते रहें। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट मिलती है, साथ में सीटेट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।